तरफ देखकर बोलते हैं कि आज के बाद इसे कोई बुरी शक्ति कभी भी परेशान नहीं करेगी। ये सब कुछ होने के बाद राजीव उन बाबा से पूछता है कि ये गुड़िया आखिर क्या थी, ये चुड़ैल उसके अंदर कैसे आई, और ये घर तो मेरे ताऊ जी का घर है, यहाँ पर ये गुड़िया क्या कर रही है। तो बाबा जी थोड़ा मुस्कुराकर बोले कि तुम्हारे ताऊ जी ने ही आज से करीबन 30 साल पहले इस चुड़ैल को मुझसे इस गुड़िया में बंद करवाया था, और इसीलिए उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। राजीव कंफ्यूज रहता है कि 30 साल पहले। तो बाबा ने बताया कि आज से करीब 30 साल पहले तुम्हारे जो ताऊ जी हैं, उनकी पत्नी के ऊपर एक चुड़ैल लिपट गई थी। वो कहीं बाहर गई थी और वहां से वो इनके पीछे आ गई। उसने इन्हें बहुत परेशान किया और थक हार कर जब लोग मेरे पास आए, उस टाइम पर जितना मुझे ज्ञान था, मैं बस उसे बंद ही कर सकता था, मैं उसे मुक्ति नहीं दिलवा सकता था। तो मैंने उसे उस गुड़िया में कैद करके उसी घर के अंदर बंद कर दिया था और उनसे उस घर को खाली करने को कह दिया था। तुम्हारे ताऊ जी के परिवार पर अब भी उस चुड़ैल का असर है और इसीलिए उनके घर में कोई ना कोई हानि, बीमारी या फिर फाइनेंशियल लॉसेस चलते रहते हैं, और उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस चुड़ैल को कोई और शरीर मिल जाए। ये बात सुनकर राजीव बड़ा शॉक था। वो समझ में आ गया था कि उसके ताऊ जी ने इतनी आसानी से घर क्यों दे दिया था। वो ये चाहते थे कि उसके घर तीनों मतलब उसके परिवार के तीनों मेंबर थे, उनमें से किसी एक का शरीर उस चुड़ैल को मिल जाए और वो इस चीज से आजाद हो जाए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर कि उनकी वजह से शायद उनकी बच्ची की जान भी जा सकती थी। एक परिवार का मेंबर अपने ही परिवार वाले के लिए इस तरह से सोचता है, उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। उसके बाद बाबा ने बताया कि जब मैंने इसको कैद किया था, तब मुझे पता था कि कभी ना कभी बाहर आएगी, और मैं अपनी शक्तियां, अपनी साधना के द्वारा ये सीखता रहा कि जब कभी बाहर निकलेगी तो इसे मुक्ति कैसे दिलानी है। जानबूझ करके मैं खुद कुछ नहीं कर सकता था। जब तक ये शांत थी तब थी, तुम इस घर में आए तो ये तुम्हारी बच्ची पर आ गई। वैसे इसको मैंने बहुत अंदर छुपाया था, लेकिन शायद तुम्हारी बच्ची कहीं ना कहीं इस गुड़िया को ढूंढ लाई और उसी वजह से उसके ऊपर ही मुसीबत आई। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है, अब किसी को कुछ भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर राजीव को तसल्ली हुई। उसके बाद तुरंत ही उसने वो घर खाली कर दिया और वापस से अपने गांव चला गया, और वहां पहुंचकर उसने अपने पिताजी और अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। खैर, इन लोगों ने इनके ताऊजी के परिवार से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी साबित करने को नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। ये सारा, इस चीज की सजा, ये सब उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि उसके ताऊजी खुद